जब से लालू यादव ने कहा है कि नीतीश जी वापसी कर सकते हैं, तब से जो इंडिया अलायंस है वो तो खुशी में है, लेकिन एनडीए अलायंस है वो बिहार में टेंशन में है। क्योंकि सबको टेंशन है कि नीतीश कुमार पलटी ना मार जाए, और लालू यादव जी तो फूल बिछा कर ही बैठे हैं। जब नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस में वापस आ गए तो लालू यादव जी यही कहेंगे कि बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। लेकिन मैं बता दूं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अभी तक नीतीश कुमार जी ने ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया, बल्कि लल्लन सिंह जी ने कह दिया है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। ये जो भी कह रहे लालू यादव जी, ये इसके लिए कह रहे क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का अलायंस बहुत ही मजबूत है और वो 2025 का बिहार का इलेक्शन जीतने वाले हैं। अब वहीं पे मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी दोनों इस जद्दोजहद में लगे कि जैसे या तैसे नीतीश कुमार को वापस ले ले उनके अलायंस में, इंडिया अलायंस में या महागठबंधन में। लेकिन मैं कह दूं ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब अलायंस छोड़ के गए, इंडिया अलायंस, तब वो बहुत सोच समझ के छोड़ के गए। ऐसे ही वो अलायंस छोड़ के नहीं चले गए बीजेपी में। उन्होंने बहुत ही अच्छा सा गणित लगाया होगा जिसकी वजह से वो बीजेपी में गए, और वो वापस नहीं आएंगे। अगर उनको आना होता तो लालू यादव जी को ये रिक्वेस्ट करनी ही नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद आ जाते और वो कहते कि मुझे इंडिया अलायंस में आना है, जैसे कि वो बीजेपी के पास गए और वो एनडीए अलायंस में चले गए। लेकिन लालू यादव जी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लालू यादव जी को भी पता है कि अगर बिहार जीतना है तो आपको चाहिए वोट शेयर। अगर नीतीश कुमार जी आ जाते हैं लालू यादव जी के साथ, तो आरजेडी और जेडीयू का वोट शेयर दोनों साथ में आ जाएगा और वो लोग बीजेपी को आराम से हरा सकते हैं। लेकिन बीजेपी और जेडीयू अगर साथ में इलेक्शन लड़ती है तो ये लालू यादव जी को भी बहुत ही अच्छे से पता है कि इंडिया अलायंस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसीलिए लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी ये चाल चल रहे हैं। अब वहीं पे आप तेजस्वी यादव जी के जो बयान है वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव जी भी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे दिखे कि नीतीश कुमार जी कमजोर है, कि नीतीश कुमार जी जानते हैं कि वो ग्राउंड पे कमजोर नहीं है। अब दूसरा फैक्टर है कि प्रशांत किशोर जी भी 2025 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो लड़ेंगे, उनकी पार्टी जो जन स्वराज पार्टी है। तो अब ये भी टेंशन है कि वो किसका वोट काटेगी, क्या वो बीजेपी और जेडीयू का वोट काटेगी या इंडिया अलायंस मतलब आरजेडी और कांग्रेस का वोट काटेगी। इसीलिए लालू यादव जी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी वापस इंडिया अलायंस में आ जाए, ताकि जो वोट कटे वो बीजेपी का कटे, और अगर उनका कटे भी तो उनको इतना नुकसान ना हो। इसीलिए शायद ये चाल चली जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि जब से ये बयान आया है लालू यादव जी का, तब से बिहार की राजनीति में तो भूचाल आ ही गया है। साथ ही साथ में एनडीए अलायंस में भी टेंशन हो गया है। एनडीए वाले भी सोचने लगे कि नीतीश कुमार जी अब क्या करेंगे। वैसे लल्लन सिंह जी ने तो कह दिया हम नहीं जा रहे, कि नीतीश कुमार जी का कोई बयान अभी तक नहीं आया। लेकिन मैं बता दूं नीतीश कुमार जी नहीं जाने वाले। नीतीश कुमार जी को जाना ही होता तो वो कब के चले जाते। अब इलेक्शन आने वाला है तो नीतीश कुमार जी एंड पॉइंट पे ये गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी को अगर नुकसान भी हो रहा होगा तो भी वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो ब्रांडिंग है वो बीजेपी के साथ हो चुकी है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है बिहार में, दोनों बीजेपी से आते हैं। और वहीं पे जो जेडीयू से नीतीश कुमार जी आते हैं, उनकी जो बिहार में सरकार है वो टिकी हुई है क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट है। और बीजेपी की सरकार सेंट्रल में इसके लिए टिकी हुई है क्योंकि टीडीपी और जेडीयू का सपोर्ट है। अब बीजेपी के लिए जेडीयू इतनी ही जरूरी है जितनी कि जेडीयू के लिए बीजेपी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, तो कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।